कन्नौज के इत्र की खुशबू का की महक जो होती है वो इन्हीं खेतों से होकर के जाती है। इन खेतों में ये आप जो देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, आसपास गेंदे के खेत मिलेंगे, गेंदे के फूलों की जहाँ खेती हो रही है, चंपा, चमेली, बेला, तमाम फूलों के यहाँ आपको बड़े बड़े खेत दिखाई पड़ेंगे। और इन्हीं फूलों से, इन खेतों में जो फूल उग रहे हैं उन्हीं से अलग अलग किस्म के इत्र यहाँ पर बनते हैं। इत्र बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा जो अपने यहाँ इस खेत में काम कर रहे थे। वो क्या काम कर रहे थे उनसे बात करते हैं। कुछ लोगों ने हमें अपनी समस्या भी बताई कि पहले जिस तरीके से खेती हुआ करती थी शायद अब वो उतना ज़्यादा इसमें मुनाफा नहीं रह गया है या फिर अब उतना ज़्यादा उसकी बिक्री नहीं रह गई है। बहरहाल जो कुछ भी है इन लोगों से पूछते हैं। आप आ सकते हैं इधर, संभाल के आइएगा। जैसे ही हम खेत में घुसने लगे तो कुछ लोगों ने हमें आगाह किया कि आराम से जाइए क्योंकि ये गुलाब का पेड़ है, गुलाब के फूल हैं, इसमें कांटे भी होंगे तो बहुत संभाल करके चलना ही होगा। ये बताइए कि आप लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, आपको कांटे नहीं लगते? नहीं सर, बहुत मजबूत कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, कपड़े तो मजबूत पहनोगे, हाथ जो खुले हर हाथ बहुत कांटे, देखिए कितने फटे हुए कांटे हैं। अच्छा, सब लग जाते हैं ये कांटे? बहुत लगते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से ये इसकी खेती आप करते हैं, कौन लोग इसको ले जाते हैं, कौन खरीदते? ये आपका खेत है? जी अच्छा, बताइए जरा। यहाँ हम लोग तोड़ते हैं, फिर कन्नौज में इनको बेचते हैं। अच्छा जी, तो इसको ले जाके बेचते हैं या व्यापारी लोग? नहीं, हम लोग ले जाके बेचते हैं और वो अपनी मनमानी तरीके से खरीदते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर फसल जरा सी भी ज़्यादा अगर आ गई तो रेट तुरंत डाउन कर देते हैं। ओहो, अच्छा। हाँ तो इसको ये अभी जैसे मैं ये देख रहा हूँ, अगर इस पंखुड़ी को देखें जी, और ज़्यादातर अभी मुझे यही दिखाई पड़ रहा है, तो ये सीजन की वजह से या खराब हो गए हैं या क्या है? ये इस समय बारिश हुई है और पाला आला पड़ा है, ओले भी पड़े हैं। अच्छा, तो उस वजह से ये जो बोड़ी है ये खराब हो गई, इसीलिए फूल इस समय नहीं ज़्यादा खिल रहा है। हाँ, इस समय किसानों का बहुत लॉस हुआ है और रेट भी डाउन हुआ है। अभी हमारे कन्नौज में रेट पड़ी थी, उस वजह से व्यापारियों ने रेट की वजह से रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए हैं। अच्छा, आधे दामों तो पे थोड़ा सा कर दिया। बताओ इसको, ये खेती करते कैसे हो और कितने दिन तक ये पेड़ चलते हैं, कितना इनसे मुनाफा होता है? मुनाफा का एक किसान आदमी है कम खेती वाला, तो इसको करता है। इसमें खाद पानी, निराई गुड़ाई और बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है। अच्छा, हाँ, कितने दिन, ये पूरे साल भर ये फसल, ये मतलब पेड़ रहते हैं या और ज़्यादा चलते हैं या हर साल इनको बदलना पड़ता है? नहीं, इनकी कटिंग होती है। कटिंग होती है? जी हाँ, अच्छा, इनकी दिसंबर में कटिंग हो जाती है। ये किसी समस्या वजह से कटिंग नहीं हो पाई। अच्छा, यानी अगर कटिंग हुई होती तो ये फूल और अच्छे निकले होते? नहीं, तो हाँ, इस समय आपको पेड़ देखने को नहीं मिलता। अच्छा अच्छा अभी इसमें थोड़ा थोड़ा किल्ला होता, बस जड़ से कटिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इस पूरे इलाके में जहाँ से आ रहा हूँ सब जगह ऐसे पेड़ हैं, तो किसी ने कटिंग नहीं की है क्या? इस समय बारिश ज़्यादा हो गई तो अगर काट देते तो वो किल्ला जो निकलता वो टूट जाता। किसानों ने सोचा कि इस बार खड़ी रहने दो तो शायद कुछ आस लग के कुछ किल्ली आ जाए बड़े पेड़ में तो थोड़ा अच्छा, फूल ज़्यादा हो नाम जाए। क्या है आपका? आप भैया आ जाओ, आप लोग भी, आप भी यहाँ काम करते हो कि आप ही परिवार के लोग हो? हम लोग परिवार ही के हैं सभी लोग। अच्छा, हाँ, यहीं खेती बाड़ी है, यही अपनी देखते बातले हैं, यही करते हैं, फूली उली का काम करते हैं हम लोग सब लोग। तो इसको, इसमें क्या है, एक अगर देखा जाए तो एक बीघे में कितना इसमें प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है? अरे बिघे एक तो सर मत पूछो, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो लगाए हैं, प्रॉफिट उतना नहीं होता है, वो तो उन लोगों की मर्जी है। वो लोग सही रेट लगाते हैं तो इसमें कुछ मिल जाता है, अगर नहीं सही रेट लगाएंगे तो बस रोटी दाल और मुश्किल से लागत निकलवा पाते हैं हम लोग। हाँ। तब भी एक अंदाज़ा तो बताइए ना कि अगर आपने एक बीघे बोया हुआ है तो उसमें कितने पेड़ हैं, कितना फूल पैदा होता है? अच्छा, फूल खरीदते किस भाव से हैं? किलो के भाव से? किलो के भाव से, वजन के भाव से ना? वजन के भाव से। अच्छा, तो कितना एक बीघे में कितना फूल निकलता है? एक बीघे में इस समय निकलता होगा 5 या 6 किलो। एक बीघे में केवल 5-6 किलो निकलता है? बस इस समय, अब वो भी 5-6 दिन में होगा। अच्छा, 5-6 दिन में 5-6 किलो निकल जाता है? हाँ हाँ, 5-6 दिन में 5-6 किलो निकलेगा। क्या क्या किस भाव से इस समय 36 रुपए के भाव से जा रहा है किलो के हिसाब से। 36 रुपए किलो के भाव हाँ, से। यानी अगर आपका एक बीघा खेत है तो उसमें एक हफ्ते में लगभग कितना
एक हफ्ते में भाई तो आपको बता रहे हैं करीब 10 किलो मान लो एक हफ्ते का, हाँ, बस इतना निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकल। 350-400 रुपए का। हाँ हाँ 350-400 किलो। कितने बीघे खेती है आपके पास? हमारे पास है इस समय खेती 10 बीघे। 10 बीघे। अच्छा, ये देखिए एक और सज्जन है, आप इन्हीं के साथ में हो कि आपके दूसरा खेत है? हमारा खेत तो दूसरा है, साथ में भी तो इन्हीं के। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। उनका ये कहना था कि पहले ज़्यादा बिक्री होती थी, अब शायद कम हो गई है, लोग अब इन फूलों से सेंट नहीं बनाते हैं, इत्र। ऐसा भी है क्या? जी जी ऐसा है। अब हाँ। कुछ लोग कंपाउंड का इस्तेमाल करने लगे हैं, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। जो वो 1 रुपए में 5 रुपए का प्रॉफिट करते हैं। अच्छा। और इससे जो होता है, इससे प्योर माल तैयार होता है, उससे डुप्लीकेट माल तैयार करते हैं वो लोग। अच्छा, वही क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड, यानी केमिकल होता जी है। केमिकल अच्छा। वही चल रहा है सब, इसीलिए इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो केमिकल का इस्तेमाल भी होने लगा है इत्र बनाने के लिए। हालांकि एक बात और आपको हम बताएं कि यहाँ इस पूरा ये जो क्षेत्र है, ये कस्बे से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसा ये पूरे कन्नौज के आसपास इस तरह से फूलों की खेती होती है। फूलों के अलावा यहाँ पर मुझे मेरे साथ पत्रकार मित्र हमारे हैं दिलीप वर्मा, उन्होंने बताया कि आपको जो कचड़े गंदगी दिख रही है, कई जगह कुल्हड़ फेंके हुए दिख रहे थे, तो बोले ये फेंके नहीं हुए हैं, बल्कि हर चीज़ का बिल्कुल अर्क निकाल लिया जाता है। चीज़ों से यहाँ इत्र बनाए जाते हैं। मिट्टी की खुशबू देने वाले इत्र भी बनाए जाते हैं, यानी जब सूखी मिट्टी पर जब बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिनती हैं, तो उससे जो एक खुशबू निकलती है, उस खुशबू वाले इत्र भी यहाँ मिलते हैं। और वो खुशबू आती कहाँ से है? इसी तरीके से कि मिट्टी को कुछ प्रोसेस करते हैं, वहाँ कुल्हड़ वगैरह डाल करके, और उससे उस खुशबू को तैयार करते हैं। लेकिन अब ये जो किसान लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इसके लिए केमिकल का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिससे एक तो जो ओरिजिनलिटी थी इत्रों की वो ख़त्म हो रही है, दूसरे इन किसानों को जो आमदनी हुआ करती थी, इनको जो एक अपने घर में रोज़गार मिला हुआ था, उस पर भी संकट आ रहा है। तो आशीष कुमार हमको बता रहे थे कि किस तरीके से ये हमको दिख रहा है कि देखने में ये लग रहा है पंखुड़ी ये शायद काम की नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये भी काम की है। और उसके बाद अभी कुछ दिन के बाद जब मार्च की शुरुआत होगी, तो ये पूरे खेत में ये फूल जो है खिल करके निकल आएंगे। आशीष बताएं कि ये अभी किस तरीके से इसको, जो आप हमको बता रहे थे कि कैसे ये होता है ना, क्या काम आएगा? हाँ, ये अभी काम तो आता है, लेकिन इसका पूरा उनको फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा। तो जब सस्ता टाइम होता है तो ले लेते हैं, वो महंगाई होती है तो इसको कहते हैं घर ले जाओ, नहीं लेना है, फलाना है, ढिकाना है। और ये सर्दी और मौसम की वजह से ये खराब हुआ है। और इसका उपयोग मतलब कि कम, उनको पूरा काम करता है, थोड़ा कम फ़ायदा होता है, इसलिए ये वो। और ये थोड़ा अब नया आएगा इसके बाद, 1 महीने के बाद लगभग, तो उससे वो लोग तब भाव भी सस्ता होता है, और तब कहेंगे जितना हो उतना लाओ। के व्यापारियों के लिए इसकी कौन सी चीज़ सबसे बड़ी, जो आपने फूल ये तोड़ा है, इसमें हमें बताएं कि उनके काम की कौन सी चीज़ है? ये जो इसके अंदर जो होता है, ये जो ये हल्के हल्के फूल से दिख रहे हैं, ये होता है। ये अगर काला पड़ गया ना तो बेकार है उनके लिए। अच्छा। और ये सफ़ेद जब तक रहेगा तब तक कामयाब है। और जब ये फूल जाता है, यानी ये तो इत्र के काम आ रहा है, जब बड़े फूल निकल आते हैं तो वो किस काम के आते हैं? मतलब इसका इत्र के अलावा और क्या क्या बनता है इसका? इत्र से गुलाब जल, इत्र और गुलकंद, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। काफ़ी चीज़ें जी। तो ये सारे एक ही व्यापारी हैं जो वही ले जाते हैं कि अलग अलग लोग आते हैं? काफ़ी कंपनियां हैं हमारे यहाँ कन्नौज में, काफ़ी कंपनियां हैं, वो सब लेती हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जो इत्र व्यापारी हैं वो आते हैं कि अलग अलग व्यापारी आते हैं लेने? नहीं, गुलकंद बनाने वाले अलग होते हैं? नहीं, सभी एक ही होते हैं। गुलकंद भी बनाते हैं, इत्र भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। कुछ बताते हैं। एक बात ये बताई कि जो हम लोग जानते हैं, बाहर के लोग और जानते हैं कि इत्र के व्यवसायी बहुत अरबपति करोड़पति होते हैं, और लेकिन ये जो उसकी जो मेन चीज़ होती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, आप ही लोगों से जाता है। तो आप लोग मतलब आप लोगों को मुनाफा उस तरह से नहीं होता है? अब क्या करें सर, वो हमारे लोगों का 1 रुपये में चीज़ 1 रुपये में ले रहे हैं, अपना देते हैं 50 रुपये में, तो वो बनेंगे पैसे वाले, हम कहाँ से बनेंगे? तो आप क्यों देते हैं उनको?
अब क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि ये खेती कर रहे हैं तो यही करेंगे। अच्छा, मजबूरी आपकी ये है कि आपके पास कोई मार्केट नहीं है इसको ले जाने का, यही व्यापारियों को, यहीं के व्यापारियों को देना है, चाहे वो जिस रेट पर लें, ये इनकी व्यवस्था है। इनके पास किसी तरीके की कोई मार्केट नहीं है और अपने इस फूल को ये जिन व्यापारियों को देते हैं वो करोड़पति बनते हैं, लेकिन जिस फूल से इत्र बनता है उस फूल को खिलाने वाले, उस फूल को उगाने वाले इन लोगों की हालत वैसी की वैसी रह जाती है।